अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और साथ ही रमज़ान करीम का पहला जुमा व्यूवर्स आप सब देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने, ज़िक्र व अस्कार करने और दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मुकम्मल अफ्तारी का मेन्यू शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बनाना बताऊँगी ओरियो ट्राइफ़ल। और जैसे जैसे हम लोग अफ्तारी करते हैं वो उसका कंप्लीट मेन्यू आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो जिसमें मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ओरियो का ट्राइफ़ल बनाना बताऊँगी, ये मैं अपने अंदाज़ में बनाऊँगी कि कैसे बनाया जाता है। उसके बाद है जी पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ हैं बच्चों की फेवरेट, और ये तमाम जो रेसिपीज़ हैं ये आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे कि अफ्तारी में हम लोग क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और ये कैसे बनाते हैं, और कोशिश करेंगे बहुत सादा अंदाज़ में आपको बनाना बताएं। तो उसके अलावा है ये चाइनीज़ समोसे हैं, मुख्तलिफ़ वेजिटेबल के साथ ये बनाए जाते हैं। और ये है जी लाल शरबत, मैं तो इसको कौमी शरबत बोलती हूँ। और ये है फ्रूट चाट जो कि बहुत मज़े की बनती हैं। तो अफ्तारी के एक कंप्लीट मेन्यू आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको भी कोई अब मेन्यू डिसाइड करते हुए कोई परेशानी ना हो। अमूमन जहन में होता है ना कि आज क्या बनाएं, तो मैं ये जो हमारा कंप्लीट मेन्यू है ये आपको काफ़ी हेल्प देगा। तो शुरू करते हैं जी। और सालन में जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये अम्मी जान से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अम्मी जान बहुत ही मज़े का मसाला भिंडी गोश्त बनाती है। तो ये सालन जो है ये अम्मी से बनवाएंगे हम लोग। तो उसके अलावा जो है जो जो चीज़ें हैं वो मैं और अम्मी जान जो है वो मिल के करेंगे। वक्त तो बहुत कम है, तो सबसे पहले व्यूवर्स मैंने सोचा कि जो चीज़ें जल्दी बनती हैं वो बनाना शुरू करती हैं। तो ओरियो ट्राइफ़ल बनाते हैं, जिसके लिए तकरीबन 1.5 लीटर दूध है। और ये साथ में आपको ओरियो बिस्किट मैं दिखा रही हूँ जो बच्चों के फेवरेट्स हैं। और ये है जी 4 से 5 अदद खजूरें, जिनको मैंने बारीक कटिंग में इनकी सीड गुठली निकाल के इनकी कटिंग कर ली थी। तो ये व्यूवर्स टोटली ऑप्शनल है, अब अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, मैं तो इनकी ऊपर से टॉपिंग करूँगी। तो अगर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। ये है जिसका मेन इंग्रेडिएंट ओरियो ट्राइफ़ल का, ये 4 अदद ब्रेड स्लाइसेस हैं, जिसको मैं इनके छोटे छोटे पीसीस करके इनको मैं दूध में डाल के बनाऊँगी। और ये तकरीबन आधे गिलास से थोड़ी सी कम चीनी है जो इसके अंदर मिठास के लिए इस्तेमाल होगी। तो चलें जी शुरू करते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही आसान है। दूध को मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में डाला और इसको उबलने के लिए रख दिया। जब दूध में 1 से 2 उबाल आ चुके हैं तो फिर ये डबल रोटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इसको मैं ऐसे हाथ से तोड़ के एक जग में डाल के इसको बिल्कुल ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जिस तरह वो ब्रेड क्रम्ब बनते हैं ना उस तरह पीस लूँगी। तो दूध यहाँ पे उबलना शुरू हो चुका है, तकरीबन 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। ये घर का दूध है, मलाई वाला फुल फैट, आप चाहे तो डिब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप देखेंगे दूध बिल्कुल 2-3 उबाल आ चुके हैं, तब जो मैंने डबल रोटी का चूरा सा बनाया हुआ था जग में डाल के वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने इसके किनारे रिमूव नहीं किए, उनकी साइडें जो क्रस्ट है ना वो नहीं रिमूव की, वो सारी मैंने उसके अंदर ही डाल के उसको एक स्मूथ सा उसका बना लिया है, पाउडर भी कह लें आप, या ब्रेड क्रम्स कह लें, फ्रेश ब्रेड क्रम्स इसको मैं बोलती हूँ। तो ये हमने डाल के इसके अंदर इसको इतना पकाना है कि इसकी एक थिक सी खीर जो है वो रेडी हो जाए। तो व्यूअर्स बहुत मज़े की है। रमज़ान शरीफ की तो अपनी रहमतें और बरकतें होती हैं। तो हम लोग तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिन लोगों के, जिन हमारे बहन भाइयों के दस्तरख्वान पे इतनी रौनक नहीं लगती, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, उनकी मालो जान पे बरकत डाले, आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पे तकरीबन खीर जो थी वो थिक हो चुकी थी। तो एंड पे मैं डालूँगी इसके अंदर शुगर। तो शुगर चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको मैं चीनी डाल के मिक्स करती हूँ। तो 1 से 2 दफ़ा और इसको पकाते हैं, फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि ये कैसी है। ज़्यादा हमने इसको गाढ़ी नहीं करना, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 5 से 10 मिनट रह गए हैं इस खीर को रेडी होने में। तो व्यूअर्स इसको हमने बस यही इसी स्टेज तक रखना है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। रीज़न क्या है कि जब इसको हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए तो ये और थिक हो जाएगी। तो जब हमने इसकी खीर को रूम टेम्परेचर पर रख लिया था, ठंडी हो चुकी थी, अब ये मेरे पास छोटे छोटे ग्लासेस हैं, इसके अंदर मैं आपको ये डाल के और ऊपर से इसकी अच्छी सी टॉपिंग करके ओरियो के साथ इसको डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत कलरफुल सी ये लगती हैं और टेस्ट में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। तो कुछ बिस्किट थे 4 से 5 अदद, जिसको मैंने बारीक उनका चूरा सा कर लिया हाथों की मदद से, वो इसके ऊपर डालूँगी मैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ड्राई चॉकलेट है। तो ये ओरियो बिस्किट है, बच्चों के तो बहुत फेवरेट है। और
बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, ज़रा डिफरेंट सा होता है। तो ये आप अफ्तारी में बना के रख सकते हैं और खाने से पहले, खाने के बाद इसको ठंडा करके जब आप नोश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगेंगे। तमाम ग्लासेस में आप ये डाल लें। जो 4 से 5 अदद बिस्किट थे, चूरा किया था वो। आप ये जो साबुत बिस्किट मैंने रखे हुए थे तकरीबन 6 अदद बचा के, वो इनके ऊपर ऐसे करें। ये देखिए माशाल्लाह देख सकते हैं आप। तो ये आप कलरफुल स्प्रिंकल ऊपर से डालें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ओरियो ट्राइफल बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो, और दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हम रखेंगे फ्रिज में, खाना इफ्तारी के बाद, खाना खाने के बाद इसको खाएंगे और आपको भी ये अच्छा लगेगा। और व्यूअर्स, आप इसको बना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह से। आप जी यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ बनने जा रहे हैं। बच्चों के फेवरेट्स, बड़ों के भी ये फेवरेट्स हैं। तो ये 2 से 3 चम्मच बेसन है, रेगुलर स्पाइसेस हैं जी, सुरख मिर्च और साथ में है नमक। आलूओं को मैंने चिप्स की फॉर्म में कटिंग कर ली थी, जूलियन कटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। धो के वाश कर लिया। उसके बाद आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च डाली है और आधा चम्मच नमक, और साथ में 3 से 4 अदद बेसन के चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हमने फीकी, वो एक होती है ना बिल्कुल सॉल्ट वाली चिप्स, वो नहीं बनानी, हमने थोड़ी सी चटपटी सी चिप्स बनानी है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। अच्छे से आप लोग मिक्स कर लें और फिर इसको फ्राइंग के लिए रखते हैं। देखें कैसे रेसिपीज़, व्यूअर्स हमारी कोशिश होती है कि वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें जो बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली हों और घर की चीज़ों से ही बने, ताकि रेसिपी को माइंड में आते ही हम मुश्किल में ना पड़ जाएं कि भाई इसके इंग्रेडिएंट्स कैसे इकट्ठे करें। तो कोशिश होती है कि सादा और आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाए। ऑयल, बातों बातों में मेरा ऑयल जो था वो गर्म हो चुका था। अब जो मैंने चिप्स का बैटर बना के रेडी किया होता है फ्रेंच फ्राइज़ का, वो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ये देखें जी, हमारी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुकी हैं। कलर आपने देखना, बस यही इतना ही हमने इसको फ्राई करना, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर इनके एक क्रिस्पी सी लेयर भी आ चुकी है और मज़े वाली फ्रेंच फ्राइज़ होके रेडी हो चुकी हैं। अब इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर, प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर रख के इनको भी डाल के आपको दिखाते हैं। जितनी मर्ज़ी चीज़ें खा लें, लेकिन जो फ्रेंच फ्राइज़ का टेस्ट है ना, उसका मज़ा अपना ही होता है। तो जी हमारी दूसरी रेसिपी भी रेडी होगी। अब हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे आपको समोसा पट्टी दिखा रही हूँ, बाज़ार से आसानी मिल सकते हैं। ये मैं आपको चाइनीज़ समोसे बनाना बताऊँगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्लेट बॉयल चिकन को उबाल लिया था, छोटे छोटे रेशे कर लिए थे, वो दिखा रही हूँ। एक छोटी सी प्लेट है बंद गोभी की, जिसको मैंने बारीक कटिंग में कटिंग कर ली है। आलू के समोसे तो आप खाते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको चाइनीज़ समोसे बनाना बताऊँगी, बहुत मज़े के होते हैं। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च है 3 से 4 अदद, 1 अदद टमाटर बारीक कटिंग में, और साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च है बारीक कटिंग वाली, और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक कटिंग कर ली थी और अच्छे से धो के वाश कर लिया। रेगुलर स्पाइसेस हैं, 1 टेबलस्पून नमक है, साथ में है जी सुरख मिर्च आधी चम्मच, और आधा टेबलस्पून है काली मिर्च। ब्लैक पेपर, काली मिर्च इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये है जी सॉसेज, सबसे पहले है ये सोया सॉस, इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स, इस रेसिपी का ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसके बगैर इस समोसों का टेस्ट नहीं आता। और ये है जी चिल्ली सॉस, ये दोनों जो सॉसेज हैं ये इसके मेन हैं, तो इनसे इनका फ्लेवर जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। तो हमने क्या किया, फ्लेम ऑन किया, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाले। व्यूअर्स, हमने ज़्यादा खाने बनाने वाला कुकिंग ऑयल नहीं डाला, मसलन उतना घी नहीं डालना, या कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून तकरीबन। तो उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला और उसको हमने स्टर फ्राई करना है, थोड़ा सा सौते करना है, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो अच्छा सा भुन जाए। उसके बाद मैंने क्या किया था, जो चिकन है जिसको हमने बॉयल करके रेशे कर लिए थे, वो इसके अंदर ऐड करते हैं। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, बात कर रही थी आलू के समोसे की। आलू के समोसे का अपना टेस्ट होता है, लेकिन ये जो चाइनीज़ समोसे होते हैं ना, इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर वेजिटेबल्स जाती हैं, कलरफुल से, और बहुत ही, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के भी ये फेवरेट है। तो ये चिकन हमने 1 से 2 मिनट उसको भूनना, और बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें है टमाटर 1 अदद बारीक कटिंग वाला, और साथ में है शिमला मिर्च, वो भी इसके अंदर ऐड करते जाते हैं हम लोग। सब्जियों को हमने व्यूअर्स इतना सा कुक करना है कि वो कुक हो जाए, पानी ना छोड़ें, और दूसरा गले भी ना, लेकिन पक जाए और उनकी जो कलर है, उनकी रंगत और उनकी शेप जो है वो बरकरार है, वो बिल्कुल भी गल ना जाए, वो अच्छी नहीं लगती। रेगुलर स्पाइसेस में है नमक और हल्दी है, और साथ में ये सॉल्ट है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे हम लोग।
अच्छे से बुनाई करेंगे। और उसके बाद जो बाकी वेजिटेबल्स हैं जिसमें है बंद गोभी स्लाइसिस में कटिंग की हुई, वो इसके अंदर ऐड करके वो भूनते हैं। घी आपने जो कुकिंग ऑयल है वो कम इस्तेमाल करना है। तो ये प्याज हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया था, एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको अच्छे से धो के वॉश करके कटिंग कर ली थी, वो इसके अंदर डाल लें। प्याज को हमने स्टार्टिंग में नहीं डालना, ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, क्योंकि जिस तरह नॉर्मल खाना बनाते हैं उसमें हम प्याज डालते हैं ना पहले, तो इस रेसिपी में आपने प्याज पहले नहीं डालना, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो रीज़न क्या होगी कि अगर पहले से प्याज डालेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट और पेस्ट बन जाएगा, तो लिहाजा हमने इस रेसिपी में सब्जियों का पेस्ट नहीं बनाना, सब्जियों को उनकी नॉर्मल शेप में ही रहने देना। ये है जी कैबेज, बंद गोभी, और वो भी एंड पे हमने लास्ट पे डालनी है। तो 1 से 2 मिनट इसको बुनाई करेंगे, फिर इसको साइड पे रख देंगे। और ये है शिमला मिर्च, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो 1 से 2 मिनट इनको भूनेंगे। और जो सॉसेज हैं जिसमें है सोया सॉस और चिल्ली सॉस, वो इसके अंदर ऐड करते हैं। ये देखें, तकरीबन आप 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस का भी डाल लें, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है और सब्ज़ियों के कलर जो हैं वो ख़राब नहीं होते। चिकन वाली जितनी रेसिपीज़ हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। तो उसके बाद हम 1 से 2 मिनट तक इसको ज़रा चम्मच चलाते हैं। और जो चिली सॉस मैंने रखी हुई है फिर वो भी इसके अंदर ऐड कर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक सफ़ेद सा बैटर आप देख सकते हैं, ये मैदे की मैंने लईसी बनाई है। 2 चम्मच मैदा लेके उसमें पानी घोल लिया समोसों को बंद करने के लिए। तो आप इसके समोसे बंद करेंगे तो वो बड़े अच्छे बनेंगे। तो ये जो मैंने सब्जियों का मिक्सचर बनाया था उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था ताकि ठंडा हो जाए। तो समोसा पट्टी की एक पट्टी निकालें, उसके अंदर 1 से आधा चम्मच आप ये मिक्सचर सब्जियों का डालें, और जो मैंने मैदे की लई बनाई थी वो आप उसके ऊपर लगाएं ताकि वो समोसा अच्छा सा बंद हो जाए और वो बाहर ना निकले। तो अब मैं आपको समोसा बंद करने का तरीका बताती हूँ। कुछ लोग तो आटे, जो अंडा होता है ना, अंडे का वाइट अंडा, अंडे के सफ़ेदी, उससे भी ये बंद करते हैं समोसे, लेकिन वो ज़रा उसका एक अजीब सा फ्लेवर आ जाता है समोसे के अंदर। तो ये समोसा जो बंद होता है ना वो मैदे की लई से बेहतरीन बंद होता है। तो आप मैदे की लई से बंद करेंगे ना, मैदे के बैटर से, तो वो बहुत अच्छा बंद होगा, खुलेगा अपनी जितना मर्ज़ी डीप फ्राई करें। तो ये देखें माशाल्लाह से मेरे साथ तमाम समोसे जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं जल्दी से। वक्त बहुत कम होता है, मैं और अम्मी जान ही हैं बस, और रेसिपीज़ हैं माशाल्लाह से ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ और जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो कुकिंग मैंने कढ़ाई ऊपर रखी जिसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला और वो गर्म हो रहा है। तो जब घी या कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो व्यूअर्स आप जो फ्लेम है आँच वो मीडियम कर दिया करें, ताकि वो जब हम पहला बैच इसमें डालते हैं तो वो बिल्कुल ही जल ना जाए। तो लिहाजा फ्लेम जो है वो आप मीडियम या लो कर लिया करें। तो मैंने एक समोसा डाला, तो अब मैं बारी बारी जो दूसरे समोसे मैंने बना के रखे हुए थे वो इसके अंदर मैं डाल के आपको दिखाने लगी हूँ। अब ने इनको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ये समोसा पट्टी बारीक सी होती है, तो अगर हम तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे ना तो वो जल जाएंगी। तो लिहाजा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, और इसकी तमाम जो लेयर्स हैं, तय हैं, वो फ्राई हो जाएंगी हमारी। देख लीजिए ये रेसिपी भी रेडी होगी। अगली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आगे आगे मैं अम्मी जान की तरफ चलती हैं और अम्मी जान अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने भिंडियों को फ्राई करना है। तो फ्राई करते वक्त व्यूअर्स हल्का सा नमक डाल दें तो ये तो एक तो घी की छींटे बाहर नहीं निकलते, और साथ में ये भिंडियों का भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब फ्राई हो गए, इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं प्याज़ों को ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि सॉफ्ट से करूँगी। प्याज़ों को भी थोड़ा सा ब्राउन करके मैंने निकाल लिया। ये अब मैंने चिकन के लिए प्याज डाले हैं, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के डाल देंगे। बहुत मज़ेदार बनती हैं, आप इसी तरीके से बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। आप चिकन डाल के अच्छी तरह से इसे भूनेंगे हम, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी का कच्चापन और जो स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, और चिकन देखें कितना मज़े का भून गया। अब इसमें हम खुश्क मसाले शामिल कर देंगे। रेड मिर्ची और हल्दी डाली। अब मैं नमक और काली मिर्च डाल के इसे और अच्छी तरह भूनूंगी। ये जो खुश्क मसाले थे ये अपने टेस्ट के मुताबिक डालते हैं, क्योंकि जितने हम चीज़ बनाएं उस हिसाब के साथ।
अब तकरीबन इसे 5 मिनट पानी का छींटा लगा के तो अच्छी तरह से भूनेंगे हम। माशाल्लाह ये देखिए चिकन अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी थी, अब वो ये शामिल करके तो मैं इन्हें दम पे रख दूँगी, हल्की सी दरमियानी सी आँच करके, ताकि चिकन भी अच्छी तरह गल जाए और ये टमाटर है इसकी जो साथ में ये भी सॉफ्ट भी हो जाएँगे और मसाला भी इनका बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, टमाटर की ग्रेवी के साथ जब भिंडियाँ हम शामिल करेंगे तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। रमज़ान शरीफ की बहुत बरकत है माशाल्लाह। तो जो भी हम चीज़ बनाते हैं तो हम चेक भी टेस्ट भी नहीं करते, तो उसकी लज़्ज़त जब इफ्तारी में हम खाते हैं तो इतनी लज़्ज़त होती है, इतने मज़ेदार लगते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में फिर रमज़ान जैसे बाबरकत महीना अता फ़रमाया। अब हम इसमें भिंडियाँ और जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो शामिल करके तो मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, क्योंकि भिंडियाँ भी माशाल्लाह से तकरीबन फ्राई हो गई हैं अच्छी तरह से और दूसरी प्याज भी। अब चिकन में इसे मिक्स करके इफ्तारी का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें तैयार की हैं, तब हम इफ्तारी में बैठे हैं। तो अल्लाह के आगे से ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि इफ्तारी के टाइम अल्लाह ताला तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं कोई दुआ रद्द नहीं करता, कोई दुआ रद्द नहीं करता। अब मैं सारे बच्चे मेरे पास बैठे हैं, इन्हें मैं सर्व करूँगी और साथ में दुआएं भी करते जाओ, अल्लाह के आगे दुआएं करते जाओ। सबसे पहले तो दुआ अल्लाह से ये करें कि हमने इस पूरे साल में जितने भी गुनाह किए हैं वो हमें माफ़ फरमा दे, और ये कोरोना की वबा को अल्लाह ताला पूरी दुनिया से दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन तो सिर्फ को नहीं कहना है, तो अल्लाह ताला तो ये जो बीमारी ये ख़त्म हो जानी है, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। और ये आज हमारी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।